सुनिए सुनिए, हाला नहीं कीजिए, ठीक है? लाइव चल रहा है। कोठा। जोहार दोस्तों, धुमकुरिया क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। तो कल हम लोग स्टार्ट किए थे खोरठा लोक साहित्य। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग को खोरठा लोक साहित्य भी पढ़ना और शिष्ट साहित्य भी पढ़ना है। तो 1 मिनट बात करेंगे लोक साहित्य के बारे में। लोक साहित्य यदि इसका संधि विच्छेद करें तो लोक प्लस साहित्य अर्थात लोगों का साहित्य। इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं होगा, कोई जाके किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता है कि ये इसको मैंने लिखा है। ये जो है पूरा समाज का संपत्ति होता है, पूरा समाज का संपत्ति होता है। किसी एक कोई मतलब हक नहीं जमा सकता है इस पे कि मैंने लिखा है। जो पूर्वजों से चलता आया है उसको कोई सुना और संकलन करके अपना कलम से लिख दिया। तो हम लोग स्टार्ट किए थे खोरठा लोक साहित्य, जिसके प्रधान संपादक जो हैं डॉक्टर ए के झा हैं। और बात करें इसका संपादन, तो इसमें इसका संपादन जो है मंडली द्वारा किया गया था। मंडली कहने का मतलब कि 6-7 कोई मिल के इसका संपादन किए थे। और फिर बात कर लें कि इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया है, तो झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, झारखंड सरकार द्वारा। फिर यदि पूछ लिया जाए कि इसमें जो है 2 शब्द किसने दिए हैं, प्रकाश चंद्र उरांव। तो लोक साहित्य में कल हम लोग लोक कथा पढ़े थे, आज हम लोग लोकगीत पढ़ेंगे। तो लोक कथा जो पढ़े हैं बस तुरंत से क्विक रिवीजन कर लेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग पढ़े थे 7 भाई 1 बहन, जो कि शांति भारत की रचना है। इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ यदि ऐसा लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और वो गलती करके बार बार हम उसको छिपा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला सब देखता है, एक ना एक दिन उसका भी आउट हो जाता है। जैसा कि उसमें हम लोग देखे थे वैसा ही हुआ था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आगे हम लोग पढ़े थे धनेक धदैनी। धनेक धदैनी सबसे पहले बताइए कि ये किनका रचना है। हाँ सर, क्या चीज? नहीं, रिवीजन अभी चल रहा है। अभी रिवीजन चल रहा है, हम शुरू में क्या बोले? तो धनेक धदैनी एक किनका रचना है? शांति भारत का। और इसमें क्या बताया गया है? धदैनी। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि धदैनी का मतलब क्या होता है। हाँ, घमंड। ठीक है, उनको क्या होता है, धन का घमंड हो जाता है। ये अभी का लाइफ पे, अभी का जीवन पे आधारित है कि लोग जब बड़े पद पे चले जाते हैं तो जिस माध्यम से वो गए होते हैं उसको भूल जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग में भी कोई जब अधिकारी बनेंगे तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आपको किसने साथ दिया था, थोड़ा मेरे तरफ भी देख लीजिएगा। और चलिए बहुत अच्छा, कमेंट में देखिए, आप लोग हैंडल कीजिए। फिर अगला कहानी हम लोग देखे थे फूटा भीतर चिया गोटा। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि यदि मान लेते हैं जिस स्टेज पे आप जाते हैं, इसी में से अब मान लेते हैं कोई मुखिया बनिएगा, कोई सरपंच बनिएगा, कोई एसओ बनिएगा, कोई हो सकता है और उच्च लेवल तक जाए। तो करना क्या है, इसमें हम लोग को क्या सीखने को मिला कि सपोज दैट यदि आप मुखिया ही हैं और आपके पास कोई चीज़ का गुहार लेके जाता है तो आप उसका समाधान कर दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर भी हैं। तो कान ही पकड़ना है तो क्यों ना हम इधर से ही पकड़ लें, जो इतना घूम करके पकड़ेंगे। उसके बाद फिर अगला जो था बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। तो इसमें से जो दिखाया गया है, कोई भी मतलब बूढ़ा और बूढ़ी में से दोनों में से कोई भी एक कम नहीं लेना चाह रही थी, एक पीठा। तो ईगो पे अभी भी देखते हैं हमारे समाज में क्या होता है, भाई बहन में जो भाई या भाई में जो लड़ाई होता है, छोटा सा मतलब 2 इंच का जमीन के लिए लड़ जाता है। तो और साथ ही साथ इसमें जो शर्त रखा गया था कि जो जब तक मतलब बोलना नहीं है, तो इसमें से यहाँ भी है कि क्लास को आज आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, थोड़ा शांत रहिएगा तो बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। और इसमें कंडीशन यही है कि यदि बीच में जो सबसे पहले बोलिएगा उसको फिर आगे का जो लोकगीत है वो सुनाना पड़ेगा। फिर आगे बूढ़ी और ओकर नोती, जो कि अरविंद कुमार का रचना है ये। इसमें क्या बताया गया है चलिए जानेंगे। थोड़ा यहाँ है हमारे सत्येंद्र भाई, इनसे जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। किसमें सर? बूढ़ी और ओकर नाती के बारे में कुछ बताइए, आप इससे क्या सीखे? बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती जो लिखे हैं ये अरविंद कुमार लिखे हैं। हाँ। और इसके बारे में सर डिटेल पूरा पढ़े नहीं है हम अभी। आप बताइए सर।
बूढ़ा बूढ़ी और उसके नाती में एक बूढ़ी होती है जो अपने जीवन यापन के लिए लकड़ी काटने के लिए जाती है। जंगल जाती है तो जंगल में उसको बाघ से पाला पड़ता है। तो बाघ से कैसे छुटकारा पाना है उसी का जिक्र किया गया है। इसमें जीवन की व्यथा को सुनाया गया है कि कैसे जीवन का। चलिए शॉर्ट में बोले तो आप लोग को घबराना नहीं है, जिंदगी कभी भी बदल सकता है, इस पे आप लोग कायम रहेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़े थे गुदपुचू, रानी और कौआ। सबसे पहले बता दीजिए ये किनकी रचना है? बंसीलाल बंसी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं कि हम लोग को लालची नहीं करना चाहिए और कोई भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। अभी इसी में से होंगे कोई कोई जो सोच रहे होंगे कि चलो ये डीएसपी हैं, इनकी बीबी को ही पटा लेते हैं, सारा काम मेरा हो जाएगा, या दरोगा की बीबी है उनको पटा लेते हैं। तो ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है, उनका परिणाम कुछ और होने वाला है। कोई बात नहीं है, हम किसी इंडिविजुअली के बारे में नहीं बोल रहे हैं। फिर दो बिहा दुर्गति में दिखाया गया था कि उसने तो किस लिए किया था दो बिहा, कि उसको थोड़ा क्या हो, काम में सहयोग करे, लेकिन जस्ट उसका क्या हुआ, वाइस वर्सा हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी जस्ट इसका वाइस वर्सा में ही रहेंगे। बहुत सुनने को मिलता है कि एक खेत में आखिर कब तक चरेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे लुरगर बेटी छुआ। इसमें ग्वाल पर्व, अच्छा सर उसको भी रिवीजन कर लेंगे। तो ग्वाल पर्व में दिखाया गया है कि हम लोग अपना तो पर्व त्योहार मनाते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से हम लोग जी खा रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, उसी को भूल जा रहे हैं। तो उसका पूजा सोहरा वगैरह जो मनाया जा रहा है वो कैसे मनाया जा रहा है वो चीज़ सीखें उसमें। लुरगर बेटी छुआ बात करें जो कि ए.के. झा जी का रचना है, इसमें हम लोग क्या सीखें कि यदि जो कैंपेन चलाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके तहत यदि लड़की जो है शिक्षित हो जाती है तो फिर विवाह के समय में लड़की को वर के यहाँ ना जा करके उल्टा में उसी के यहाँ आते हैं। लेकिन आप लोग लड़की लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा, नहीं तो हो सकता है कुंवारी ही रहना पड़े, क्योंकि आजकल देख रहे हैं लड़का लोग लड़की को बढ़ाने के चक्कर में खुद ही पीछे हो जा रहा है। हाँ SDM या यही देख लीजिए, क्लास में लड़की लाती है 50, लड़का लाता है 52, और क्लास में बैठा हुआ एक बहुत बड़ा रावण। तो आगे छागर को रखिया और केतकी फूल, तो किसी पे ये ले लेंगे। हाँ, और दूसरी बात कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग दिल पे नहीं लेंगे, यदि लेंगे भी तो उससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। फिर छागर को रखिए और केतकी फूल, एक इनका रचना है सावित्री देवी का, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लिए थे। फिर लोकगीत में हम लोग पढ़े थे कर्मक लहर, हम लोग स्टार्ट किए थे कर्मा गीत। गेट 16 लगा दीजिए, गेट लगा दीजिए नूतरा भाई नीचे। तो कर्मा, अच्छा, तो जनरली कर्मा में हम लोग देखते हैं गांव घर में क्या होता है कि दो मंडली में महिलाएं खड़ी होके नृत्य करती हैं, एक तरफ से सवाल किया जाता है, वहीं दूसरे तरफ से उसका जवाब मिलता है। तो एक खोरठा का खोरठा नहीं, करम का काफी फेमस गीत है, हो सकता है आप लोग सुने होंगे। तो 2 लाइन केवल उसका 2 पंक्ति सुना देते हैं कि के थी केर बाती के थी केर दिया गे, के थी केर बाती के थी केर दिया गे, और के थी केर दिया जलय सारी राती गे, के थी केर दिया जलय सारी राती गे। तो जैसा हम बोले कि 2 मंडली में होता है, एक मंडली से प्रश्न किया जाता है और दूसरे मंडली के तरफ से उसका उत्तर दिया जाता है। तो फिर जब सवाल पूछा जाता है तो फिर उसका आंसर कैसे मिलता है उस चीज को सुनिए कि सोना कर दिया रूपा कर बाती गे, सोना कर दिया रूपा कर बाती गे, और घिया के दिया जलल सारी राती गे, घिया के दिया जलल सारी राती गे। इस प्रकार से फिर हम लोग जो इसमें दिया गया है उसमें से दूसरा कल हम लोग पढ़े थे कोना आमज हरियर कोना आमा पियर। तो इस चीज को कल हम लोग पढ़े थे, थोड़ा इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो एक राजकुमारी होती है जो आम पेड़ के नीचे आम चुनने के लिए गई होती है। फिर उसका मुलाकात वहीं एक राजा का बेटा यानी कि राजकुमार से हो जाता है, और जब राजकुमार उससे मिलता है तो वो राजकुमारी का आंचल पकड़ लेता है
उसके बाद जो राजकुमारी होती है वो बोलती है कि छोड़ो छोड़ो, मेरा आंचल जो है छोड़ दो, इससे यदि कोई देखेगा तो समाज में मुझे कलंकित करेगा, मैं राजा की बेटी हूँ। तो ये सुनने पे राजकुमार बोलता है कि यदि तुम राजा की बेटी हो तो मैं भी राजा का बेटा राजकुमार हूँ। तो फिर वो बोलती है कि यदि तुम राजकुमार हो तो फिर जाओ मेरे घर में, मेरे पापा हैं और मेरे बड़े पापा हैं, उससे जाके अपना हाथ मांग लो, मीन्स मेरा हाथ मांग लो। तो फिर वो फिर सवाल करता है उससे कि यदि मैं अपना हाथ मांगूंगा तो कैसे पहचानूंगा कि इसमें से कौन तेरे जो है पापा हैं और कौन जो है बड़े पापा हैं। तो वहाँ वो जवाब देती है कि जिस घर के आगे हंस राजा घोड़वा होगा वो घर मेरे बड़े पापा का है, और जिस घर में मयूर जो है मयूर घूम रहा होगा वो मेरे पापा का घर है। तो कल इसको पढ़े थे रिदम के साथ, तो छोड़ देते हैं इसको, या एक बार रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा रिदम। इसमें देखिए हो सकता है किस तरह से पूछ लिया जाए, 4 लाइन दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि ये किस प्रकार का गीत है, वहाँ ऑप्शन देगा विवाह गीत, कर्मा गीत। तो यदि रिदम में हम लोग को लर्न रहेगा तो हम लोग वहाँ क्लिक कर सकते हैं। दूसरी बात, 4 लाइन नदी दे दिया कि कोना आमा हरियर, कोना आमा पियर, बली होगो कोना आमा सिंदूरे बरन, और पूछ देगा इसमें सिंदूरे बरन का मतलब क्या होता है। तो सिंदूरे बरन मतलब सिंदूर कलर का, यानी कि लाल रंग। तो आइए थोड़ा इसको सुर में सुनते हैं फिर से कि कोनायामा हरियर, कोनायामा पियर, कोनायामा, अरे कोनायामा हरियर, कोनायामा पियर, कोनायामा, बली ओ गो कोनायामा, कोनायामा सिंदूरे बरान, ओ गो पकलयामा, पकलयामा सिंदूरे बरान, अरे से होयामा बिछी गेली कन्या कुमारी गो कन्या कुमार, बली ओ गो राजक बेटा धरल अचार, अरे छाड़ू छाड़ू राजक बेटा हमारा अचारवा हो हमारा अचार, बली ओ गो हमें लागो कन्या कुमार, और तोहे जे लागा कन्या कुमारी गो कन्या कुमार, बली ओ गो हमें लागो राजकुमार, और जाबे तोहे लागे राजकुमार गो राजकुमार, बली ओ गो चली जी हाँ बाबा के बखैर, और कैसे हमें चीनब जेठक बखरिया जेठक बखर, और बली ओ गो कैसे चीनब बाबा के बखर, और जेठक बखरी घूरे हंस राजा घोड़वा हंस राजा, बली ओ गो बाबक बकरी घूरे है मंजूर, और खटप खुटप दौड़े हंस राजा घोड़वा हंस राजा, बली ओ गो दन घूरे है मंजूर। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे वाला। तो कल आप लोग बहुत हल्ला कर रहे थे तो विकास सर हो गए थे लाचार, और आज हमको खिलाए आम का अचार जो कि था बहुत ही स्वाद, और अब झूमर में होगा बहुत ही बड़ा धमाल और बवाल। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले दूसरा नंबर कुछ कमेंट आ रहा है तो उनको रिप्लाई कर दीजिए, आप लोग रिप्लाई दीजिए बोल दीजिए आप पढ़ा रहे हैं तो चलिए पहला भाव समझते हैं। जो इसमें हथनी से पूछा जाता है कि आखिर तुम किसके डर से जो है बोन में समा गई और किसके डर से तुम कादों में लौटा गई। तो फिर जवाब क्या मिलता है कि माछिक डर से हम बोन में समा गए और लूतिक डर से जो है कादों में लेटा गए। फिर उसके बाद आगे सवाल पूछा जाता है कि ये बताओ तुमको घास काट के कौन देगा और तेरे लिए पानी कौन भरेगा। तो फिर जवाब मिलता है वहाँ कि राम लखन जो है वो घास काटेगा मेरे लिए, और सीता सांवर जो है वो मेरे लिए क्या करेगी, पानी भरेगी। तो आइए थोड़ा इसको सुनते हैं सुर में कि केथिक डरेंगे हाथिन बोन समैले, केथिक डरेंगे हाथिन कांद लटैले। फिर जवाब मिलता है
कि माछी के डरेंगे हाथिन बोन समैले, लुती के डरेंगे हाथिन का दल टैले। अर के तोरा गे हाथिन घास काटतो, के तोरा गे हाथिन पाइन भरतो। फिर जवाब मिलता है कि राम लखन गे हाथिन घास काटतो, और सीता संवर गे हाथिन पाइन भरतो। तो अर्थ तो इसका बता दिए। अब दूसरा झूमर पे आइए। तो इसको हम दो रिदम में गाएंगे। आप लोग सबको झिमिर झिमिर पनिया बरस गले ना तो सुने ही होंगे। तो पहले इसी रिदम पे चलाते हैं, उसके बाद चलेगा पूरा ठेठ झूमर वाला। अरे झीरी झीरी नदियाँ सेवाइल बोहैना, अरे झीरी झीरी नदियाँ सेवाइल बोहैना, हे रम तहीं तो बंगालिन बेटी दाल धोवैना, हे रम तहीं तो बंगालिन बेटी दाल धोवैना। अरे घोड़े चढ़ल आवे राजा के बेटा ना, घोड़े चढ़ल आवे राजा के बेटा नाम, हे राम घोड़ा में उतर राजा दाल मांगैना, हे राम घोड़ा में उतर राजा दाल मांगैना। अरे कैसे हमें देबै धोवल दलियाना, अरे कैसे हमें देबै धोवल दलियाना, हे राम बाबा कुल के नाम डुबाए देबै ना, हे राम बाबा कुल के नाम डुबाए देबै ना। तो अब चलिए जो देहाती झूमर होता है उसके रिदम पे एक बार सुनिए। अरे झीरी झीरी नदिया सेवाल बोहैना, हे राम सेवाल बोहैना, हे राम ताही तो बंगालिन बेटी दाल धोवैना, अरे हे राम ताही तो बंगालिन बेटी दाल धोवैना। अरे घोड़े चढ़ल आवे राजक बेटा ना, हे राम राजक बेटा ना, हे राम घोड़ा में उतर राजा दाल मांगैना, हे राम घोड़ा में उतर राजा दाल मांगैना। अरे कैसे हमें देबै धोवल दलियाना, हे राम धोवल दलियाना, हे राम बाबा के कुल के नाम डुबाए देबै ना, हे राम बाबा के कुल के नाम डुबाए देबै ना। तो आइए थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लेते हैं। झीरी झीरी नदियाँ सेवाल बोहैना, यानी कि नदी जब देखे होंगे आप लोग, गिरिडीह में एक हरदहा करके क्या है, दहा सरिया के जो बगल में पड़ता है, वहाँ का कभी जाइए सीन देखिए, राजदहा, राजदहा पत्थल पे जब इस तरह करके जब वहाँ का दृश्य होता है बहुत ही मनोरम होता है। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि नदी जो है एकदम झीर झीर करके बह रहा होता है, और उस नदी में एक बंगालिन की बेटी होती है जो क्या कर रही होती है, दाल को धो रही होती है, ठीक है। और वहीं से फिर एक राजा का बेटा गुजर रहा होता है जो कि घोड़ा सवार करके आया होता है, तो वहीं नदी के पास। तो वही चीज़ बोल रहा है कि घोड़ा चढ़ल, घोड़ा का चढ़ के राजा का बेटा आ रहा है, और तो जब चढ़ के आता है तो क्या कर रहा है, घोड़वा से उतर के फिर वहाँ क्या मांग रहा है, उससे दाल मांग रहा है। तो फिर वही जो राजकुमारी होती है वही बोलती है कि आखिर हम जो धोया हुआ दाल को कैसे देंगे, यदि हम देते हैं तो फिर मेरा जो बाबा कानिक के पिताजी का जो कुल का नाम है वो क्या हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। तो और आगे पढ़ना या यहीं पे स्टॉप करें? एक करम वाला लास्ट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो करम लास्ट यहीं लास्ट करेंगे। कर्मा जो कि जान रहे हैं आप लोग, भाई बहन का जो है ये त्योहार होता है, हम लोग को पढ़ना भी है खोरठा निबंध में 2 ठो, जिसमें से एक है भाई बहन कर शुभ प्यार करम परब। तो करम आ जाता है, बहन जो है आस कर रही होती है उसका भाई का नैहर जाने की आस में। तो आइए पहले इसको रिदम के साथ गाते हैं, उसके बाद फिर होगा इसका तो भावार्थ समझेंगे। इससे पहले जो पुराना खोरठा था उसमें हम लोग को एक पढ़ना था ना करम का, नहीं वो था ना कि गमती के धारे धारे फूटल का सगे नूनी, मन तोरा नैहर चली गेल, अर काशी फूला फूटी गेल, नदी नाना बोली गेल, और आस तोरा अखिया टटाए रे भादर कुह कल जाए,
तो फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बहन को आस होता है उसके भाई से कि कब मुझे आएगा और अपना नैहर ले जाएगा। तो चलिए इसको सुनते हैं। अर परल भादर मास लगल नैहर एक यास, अर परल भादर मास लगल नैहर एक यास, अर करम में केर लह लह भैया ले गे आवे, अर करा गो सासू, करा गो सासू, करा सासू हमारा विदाय, दिनाचारिक दिनाचारिक, सासू जाय दे नैहरा गो दिनाचारिक। फिर आगे देखते हैं क्या है कि तोहरो विदाय बहू हमहु ना जानो, और तोहरो विदाय बहू हमहु ना जानो, पूछी गो लिहा, पूछी लिहा अपन ससुर, और दिनाचारिक दिनाचारिक, ससुर जाय दे नैहरा गो दिनाचारिक। फिर ससुर जी से जब वो परमिशन मांगती है नैहर जाने के लिए, उसके बाद क्या बोलते हैं वो सुनिए कि भोरल नदी नाला भोरल जोरिया गो, अरे भोरल नदी नाला भोरल जोरिया गो, अरे कैसे कारी, अरे कैसे कारी बेटी जय बेनैहरा गो, कैसे कारी बेटी जय बेनैहरा गो। फिर उसके बाद अगला क्या है कि आन बहे सिमर पोहा, और आना बह सिमर पोहा, गोथ बहे फूही गो, और आना बह सिमर पोहा, गुथ बहे फूही गो, और फूही चढ़ी ससुर जली जय नैहरा गो, और फूही चढ़ी ससुर चली जाइब नैहरा गो, और दिनाचारिक दिनाचारिक, ससुर जाय दे नैहरा गो दिनाचारिक। तो चलिए थोड़ा सा 5 मिनट में 2 मिनट में इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो करमैती जो होती है यहाँ उसका ससुराल होता है, तो नैहर जाने के लिए वो परमिशन मांग रही होती है। हाँ, अब जैसे यहीं भी है कोई पत्नियां तो जाना चाहेंगी तो परमिशन लेना होगा ना, तो डायरेक्ट यदि पति से बोलेगी कि हमारा जाय दे नैहरा हो, तो क्या बोलेंगे कि सबसे पहले जाके सास और ससुर से पूछ लो। तो वही है। हाँ, तो सबसे पहले जो है वो सासू से मांग रही होती है कि जो कर्मा का दिन आ गया है, कम से कम 4 दिन के लिए हमको क्या कीजिए, नैहर जाने दीजिए। तो फिर वो बोलती है कि जाना है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, जाके अपने ससुर से इसके बारे में पूछो। हाँ, तो फिर वो ससुर से भी बोलती है कि कम से कम हमको क्या कीजिए 4 दिन के लिए जाने दीजिए। तो फिर जब ये ससुर जी से परमिशन मांगती है तो ससुर जी बोलते हैं कि आखिर नदी नाला जो है भर गया है, कैसे जाएगी। तो फिर वो बोलती है कि सीमर का पोहा लाएंगे और उससे फूही बनाएंगे। फूही सीमर से, इसका तो अर्थ नहीं समझ में रहा, लेकिन ऐसा है ना कि उसके माध्यम से आप यदि क्रॉस करेंगे तो डूबेंगे नहीं। एग्जैक्ट उसका क्या अर्थ है वो नहीं पता है। पोहा रात कमेंट भी किए थे सर को, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिए हैं। और वही बोलती कि फूही बना के और फिर फूही के माध्यम से ही क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जोहार झारखंड। हाँ चलिए।